हैं शेख जहांगीर मकबूल। मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि वो इस क्लिनिक से शुगर की दवाई लेके गए हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा फाका हुआ है, तो इस सिलसिले में मैं भी आज शुगर की दवाई लेने के लिए आया हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सबात क्लिनिक अब्दुल हकीम पर। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर खबर अब्बास साहब से, जिन्होंने शुगर के हवाले से नुस्खा तैयार किया और काफ़ी पेशेंट उनसे देखे हैं और अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी है। तो आइए आप उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम उनसे पूछते हैं कि शुगर के हवाले से उन्हें क्या ज़रूरत पेश आई ये नुस्खा बनाने की, पहले हम ये उनसे पूछेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने यह सवाल किया है कि मुझे क्या ज़रूरत पेश आई नुस्खा तैयार करने की। असल में जो इस वक्त हमारे माशरा में जो हमारा रहन सहन का जो तरीक़ाकार है वो हम बहुत ज़्यादा नेचर से दूर हो चुके हैं। तो एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो शुगर को कंट्रोल तो करती हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं सर। तो काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए, कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसी मेडिसिन तैयार की जाए कि जो प्योर नेचुरली हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पर बहुत वर्क किया है और पहले इसका ट्रायल किया है और काफ़ी सारे पेशेंट्स को, मैंने अपने फैमिली में काफ़ी सारे पेशेंट्स को ये मेडिसिन यूज़ करवाई है और उसका हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। एक तो ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे ले आता है, और दूसरा क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इंसान जो शुगर की वजह से कमज़ोर हो जाता है तो उसको इसके इस्तेमाल करने के बाद वो उसके जिस्म में उसको ताकत फील होने लगती है और बहुत अच्छा यानी फील करने लगता है। तो इसका जो अज्जा है वो खालिसतन जड़ी बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियों के अज्जा हैं, उनसे हमने इसको तैयार किया है। इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल, कोई किसी किस्म की कोई एलोपैथिक मेडिसिन, इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको बहुत ही बनाई निगरानी के साथ इसको तैयार किया है और कैप्सूल की सूरत में इसको हमने पेश किया है और इंशाल्लाह इस्तेमाल करवा रहे हैं। जी, और हम डॉक्टर साहब से मालूम करेंगे कि हमने ये सुना है कि शुगर हो जाती है ज़्यादा चीनी खाने से, मीठा खाने से, तो क्या ये सच है या इसकी कोई और वजह होती है? जी देखें, इस तरह ये एक बात भी ठीक है कि ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें, उसमें चीनी है या जिस तरह गंदम है, गंदम में बहुत ज़्यादा शुगर होता है, तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से और उनको फिर यूटिलाइज़ ना करने से, यानी हम खा पी के बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, तो उसको जो फैट्स होते हैं उनको हम बर्न नहीं करते। ना हमने कोई एक्सरसाइज करनी है, ना हमने कोई और इस तरह का कोई वॉक करनी है, या मसलन खाना खाया है ऊपर से हमने फ़ौरन चाय पी ली, फ़ौरन लेट गया। लेकिन बहुत सारे हमारे जो इस तरह के काम हैं वो गैर नेचर के ख़िलाफ़ हैं। तो फिर शुगर तो लामाला होनी है। तो शुगर क्यों होता है, उसमें ये है कि जब हम इस तरह की चीज़ें अपने अंदर जमा करते रहते हैं, उनमें शुगर की मिक़दार ज़्यादा होती है, तो ब्लड में शुगर की मिक़दार ज़्यादा होने की वजह से जो जिस्म है उसको सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता। अच्छा, इसमें सबसे मेन फंक्शन होता है इंसुलिन का, जो कि हमारे जिस्म का एक पार्ट है लबलबाल, पैंक्रियाज, जो उसको इंसुलिन को पैदा करता है। अब इंसुलिन की पैदाइश जो है, यानी इंसुलिन लबलबा कितनी बना रहा है, उसके मुताबिक अगर हमारे जिस्म के अंदर शुगर का लेवल ठीक है तो फिर तो ठीक है। अगर शुगर हम ज़्यादा जिस्म में जमा कर रहे हैं तो फिर इंसुलिन सही काम नहीं करता। बल्कि ये होता है कि लबलबा जो है उसमें उसकी फंक्शन में ख़राबी आ जाती है, तो वो इंसुलिन को की मिक़दार जो है वो बहुत कम पैदा करना लग जाता है, या अगर पैदा करता है तो वो इंसुलिन कारआमद नहीं होती। तो इस तरह फिर वो शुगर लेवल ब्लड में जो है वो अप हो जाता है, तो इस तरह शुगर का मर्ज जो है वो लाहक हो जाता है। जी, एक बात और हम डॉक्टर साहब से मालूम करेंगे कि शुगर के पेशेंट की इनिशियल सिम्टम, इब्तदाई अलामात क्या होती हैं, किस तरह पता चलता है एक आम आदमी को कि मुझे शुगर हो रही है और मैं शुगर की तरफ जा रहा हूँ? जी
بھی اس میں عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پیاس کا بار بار لگنا، کمزوری ہونا، جسم جو ہے اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ ایسے کس طرح پانی کی کمی کی وجہ سے سوکھ جاتا ہے، اس طرح جسم کا ہو جانا اور منہ کا خشک ہونا اور بار بار بھوک لگنا، اس طرح کے علامات جو ہیں اور جسم میں درد وغیرہ رہنا، تو جب اس طرح کی کنڈیشنز ہوں اور پیشاب کا زیادہ آنا، تو پھر فرسٹ آف آل ہمیں اپنا شوگر لیول چیک کروانا چاہیے. تو یہ علامات سامنے آتی ہیں اکثر، تو تب بھی شوگر ڈائگنوز ہوتا ہے. جی ناظرین، آج ہم نے وزٹ کیا ثبات ہومیوپیتھی کلینک عبدالحکیم اور ڈاکٹر خاور عباس صاحب سے بات کی شوگر کے حوالے سے. انہوں نے بہترین نسخہ تیار کیا ہے اور ابھی آپ نے بات ایک پیشنٹ کی بھی سنی، اور یہ میڈیسن جو انہوں نے تیار کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیپسول کی شکل میں ہے، اور کافی پیشنٹ ان کے پاس آ رہے ہیں جن کے مطابق بہت اچھا رزلٹ مل رہا ہے. تو وہ آخر میں ان سے بات کروں گا کہ وہ کیا پیغام دینا چاہیں گے. پیغام یہی ہے کہ جب ہم نیچر سے دور ہوں گے تو ہمارے مسائل بنیں گے. تو یہی ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اپنی غذا کو مینٹین کریں، ایکسرسائز کریں اور نیچر پہ آئیں. خود کو نیچر پہ لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ مسائل سے بچ جائیں گے، دوائیوں سے بچ جائیں گے.